और जो कश्मीर है वो शुरू से हमारा है, वो किसी और का नहीं है। अगर कोई उस पर अपनी ज़बरदस्ती मलकियत करना चाहेगा तो हम उनको जवाब देंगे। मैं अपनी तरफ से पाकिस्तान के बिहाफ पे इंडिया को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो 2019 की तरह 27 फरवरी की तरह जैसे उसने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी वो वैसे दोबारा करके देख ले। जज्बा ईमानी जो है ना वो कभी भी नहीं कश्मीर देगा। जज्बा ईमानी तो है जो हमने 4 वॉर्स कश्मीर के लिए लड़ी हैं, उधर हमारा जज्बा ईमानी कहाँ गया कि हमने 1971 की वार का पता है आपको कि हमारे 93,000 सोल्जर ने सरेंडर किया था। उसमें हमारे सियासतदानों का बहुत बड़ा फेलियर था। इंशाल्लाह ये तो बात हो ही नहीं सकती कि वो वापस ले सकते। क्या नाम सर आपका? आफ्ताब। अच्छा आफ्ताब साहब, आज इस टाइप में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। वो टॉपिक ये है कि रिसेंटली इंडिया के एक मिनिस्टर का बयान आया राजनाथ साहब का, और उन्होंने ये कहा कि हम गिलगित और बल्तिस्तान का एरिया और पाकिस्तान के पास जो आज़ाद कश्मीर का इलाका सारा है वो हम वापस लेंगे। वो उनको इलाके कहते हैं POK और हम कहते हैं आज़ाद कश्मीर। आप क्या इस पर कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हम भी उसको वापस ले सकते हैं, और जो कश्मीर है वो शुरू से हमारा है, वो किसी और का नहीं है। अगर कोई उस पर अपनी ज़बरदस्ती मलकियत करना चाहेगा तो हम उनको जवाब देंगे, क्योंकि इमरान खान ने भी इस बारे में आवाज़ उठाई थी, तो हम उनके साथ हैं। हम अपने लीडर तक इस बात की आवाज़ पहुँचाएँगे। और कश्मीर हमारा किस लिहाज से है? कश्मीर हमारा इस लिहाज से, जब पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी तो कश्मीर हमारे हिस्से में आया था। किस लिहाज? वो तो जब पार्टीशन हुई थी 563 या 560 या 63 ऐसी स्टेट्स थी जिन पर महाराजा मतलब कि हुकूमतें करते थे, और उनको ये इख्तियार दिया गया था कि आप जिस चाहे मर्जी मतलब कि मुल्क के साथ इल्हाक कर रहे हैं। तो कश्मीर का उस वक्त जो महाराजा था वारी सिंह था, और उन्होंने उस वक्त वो इलाक़ कहीं भी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसका झुकाव ज़्यादा इंडिया की तरफ था। वो चाहता था कि मेरा अलग मुल्क बने, कश्मीर अलग मुल्क बने, लेकिन स्टैंड स्टील वादे के तहत उनको खतरा नज़र आया हरी सिंह को, तो उन्होंने मतलब कि बुलाई फोर्सेस बुलाई इंडिया से मदद हासिल की और इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया। तो फिर हमारा कश्मीर कैसे होगा? राजा महाराजा कश्मीर में मोस्टली मुस्लिम है, अच्छा, तो उन पे जुल्म होता है। तो जहाँ पे भी हमारे मुस्लिम भाई होते हैं जिन पे जुल्म हो रहा होता है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम उनको फुल सपोर्ट करें, उनको जुल्म से आज़ाद करें। तो एज़ इट इज़ जो कश्मीर है वो बेशक हमारे पास नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो मुस्लिम्स है हमने उनको प्रोटेक्ट करना है। मतलब आपका कहने का मतलब जहाँ जहाँ मुस्लिम है वो हमारा एरिया है? वो हमारा एरिया है। वो एरिया हमारा नहीं, वो लोग हमारे हैं। ज़ाहिरी बात है वो लोग उधर रहते हैं तो वो एरिया भी हमारा हुआ, क्योंकि वो यार मुस्लिम और जितने भी मुस्लिम्स हैं जिन पे जुल्म होता है, इंडिया वाले जुल्म करते हैं उन कश्मीरियों पे, क्योंकि वो मुस्लिम्स है। कहीं पे भी मुस्लिम्स है वो उन पर जुल्म करते हैं। तो हमारी कोशिश किन ज़राए से आपको पता चला कि इंडिया के मुसलमानों पर जुल्म होता है? जो ये सोशल मीडिया है, जो वहाँ के कश्मीरी भाई हैं जो मुस्लिम्स हैं, वो डेफिनेटली वो पोस्ट करते हैं, वो बताते हैं कि यार हम पे जुल्म हो रहा है। तो हमें वही चीज़ नज़र आती है और हम उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारी कोशिश होती है कि हमारे भाइयों पे, क्योंकि ये जगह का कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन जो हमारे मुस्लिम्स हैं हमारा राइट है कि हम अपने मुस्लिम भाइयों को। फ़लस्तीन पर जुल्म नहीं हो रहा? क्या बर्मा पर जुल्म नहीं हो रहा? सबके लिए स्टैंड लेना चाहिए, नॉट ओनली फॉर कश्मीर, सबके लिए स्टैंड लेना चाहिए। राजनाथ साहब ने ये नहीं कहा कि हम इंडिया पाकिस्तान से कश्मीर वापस लेंगे लड़ाई करके। उन्होंने ये कहा है कि हम डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा करेंगे कि कश्मीरी लोग खुद ब खुद पाकिस्तान से निकल कर इंडिया के साथ इलाक़ करेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उन पर क्या इतनी डेवलपमेंट हो रही है कि इंडिया का कश्मीर पाकिस्तान में इलाक़ के लिए तैयार हो जाए? नहीं, इतनी डेवलपमेंट नहीं हो रही, लेकिन करनी चाहिए। नहीं हो रही, करनी चाहिए। बिल्कुल गवर्नमेंट को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। गवर्नमेंट है कौन सी? गवर्नमेंट PDM की गवर्नमेंट है इस टाइम तो, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट अपने नहीं मसले हल हो रहे हैं, हम कश्मीर का मसला कोई भी गवर्नमेंट का बंदा, चाहे वो इमरान खान है, नवाज शरीफ है, कोई भी उसके लिए आवाज़ नहीं उठा सकता। तो हम इस मामले में इस तरफ से बेबस हैं। चाहिए ये है कि पाकिस्तानी, जैसे अब देखें ना लॉन्ग मार्च है, लोग निकले इमरान खान के साथ, ऐसे ही एक लीग बनाई जाए, एक तहरीक बनाई जाए जो कश्मीरियों के लिए निकले। फ़लस्तीनी है, कश्मीरी हैं, कोई भी हमारे मुसलमान भाई हैं, हमें चाहिए कि उनके लिए हम एफर्ट करें। वो तो डेफिनेटली हम अपने मसले मसाइल नहीं हल कर पा रहे तो हम किसी और के मसले मसाइल क्या हल करेंगे? सबसे पहले पाकिस्तान के लिए एफर्ट करनी चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान के लिए एफर्ट करनी चाहिए, लेकिन कोई भी बंदा नहीं है ऐसा जो पाकिस्तान के लिए एफर्ट करे, इंक्लूडेड इमरान खान, PDM, कोई भी जमात नहीं है हमारा, क्योंकि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। हम खुद ठीक नहीं है तो हम हुक्मरान कैसे अच्छा डिज़र्व कर सकते हैं? तो पहले हमें खुद को ठीक करना होगा, उसके बाद हमें हुक्मरान की तरफ जाना होगा कि यार कोई हुक्मरान हमारे लिए बेटर सोचे। क्या आप समझते हैं कि इंडिया हमसे वापस कश्मीर ले सकता है? नहीं, वो मतलब ले नहीं सकता। इतनी अबिलिटी
एबिलिटी नहीं, क्योंकि हम भी एक एटमी पावर है। नहीं लड़के नहीं बोलेंगे, लड़कर वो तो कह नहीं हम लड़ाई करें, वो कह रहे हैं दूसरे तरीके से भी नहीं, पाकिस्तान कश्मीर नहीं देगा। मतलब अगर वो कश्मीरी खुद कहें कि हम इंडिया के साथ इलाहा करने हैं, भाई उधर डेवलपमेंट हो रही है, वो मौके दे रहे हैं कश्मीरियों का, हम भी उधर इनके साथ जा रहे हैं। जो मुस्लिम्स है वो ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि मुस्लिम्स को पता है कि हमारे हक में जो है वो सिर्फ पाकिस्तान आवाज़ उठाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में मुस्लिम भाई हैं उनके। आप कहते हैं कि मुस्लिम ऐसा नहीं कहेंगे, तो जो मुस्लिम है यूएई एक मुसलमान कंट्री है, उन्होंने इंडिया का जो कश्मीर एरिया उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए मतलब पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो भी तो मुस्लिम कंट्री है, उनको खिताबात दिए जा रहे हैं वो। और मुस्लिम यूएई में बहुत बड़ा मंदिर बना है, और उन्होंने जब जो धागा बांधते हैं ना, उन्होंने जाकर भगवान अपना उनके जो हैं क्या कहते हैं उनको, वो जो पूजा करते हैं उनके पुजारी हैं, उन सज्जा का धागा बंधवाया है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई मुसलमान हम हैं, हमारे क्या तौर तरीके मुसलमानों वाले हैं? नहीं, बेसिकली मतलब ये चीज़ें डेफिनेटली मैटर करती हैं, लेकिन हमें वो एबिलिटीज़ नहीं है कि हम खुद को जनरली मुस्लिम्स भी कह सकें। लेकिन ये डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि जो कश्मीरी भाई हैं उनका ट्रस्ट हम पे डेवलप हो। ये बात पढ़ी लिखी कि उनका ट्रस्ट लेवल हम पे ज़ीरो हो गया, क्योंकि हम उनके लिए कुछ करते नहीं हैं। हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता तो उनके लिए कैसे कोई कुछ करेंगे? तो मैं यही कहना चाहूँगा, लेकिन वापस नहीं ले सकते ना, वो उधर जा सकते हैं। ये है कि जो उनके पास कश्मीर है उन पे उनकी मलकियत है, जो हमारे पास कश्मीर है वो एक आज़ाद मुल्क है। हमारी कोशिश यही है कि जो उनके पास भी कश्मीर है वो भी आज़ाद हो जाए। आप चाहते हैं कि वो कश्मीर अलग मुल्क बने? कश्मीर अलग मुल्क, उनकी अपनी रियासत हो, अपने उनके कानून हो, हर चीज़ उनके इख्तियार में अपनी चीज़ें हो, कोई भी उन पर मलकियत ना करे। लेकिन उनके पास भी इतनी विल पावर नहीं है कि वो एक आज़ाद मुल्क बन सके। उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, वो इंडिया करे चाहे पाकिस्तान करे, लेकिन उनकी रियासत को एक अलग रियासत दे देनी चाहिए। थैंक यू। इंशाल्लाह ये तो बात हो ही नहीं सकती कि वो वापस ले सकते। जब तक इमरान खान होता तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, आप किस तरह इतना यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो हमसे वापस कश्मीर नहीं ले सकते? यार इंशाल्लाह हमारी दुआएं उनके साथ है। दुआओं से क्या? हाँ जी, इंशाल्लाह। दुआओं के अलावा अब और कुछ नहीं करना? दुआएं हमारी इनके साथ, अल्लाह ताला कुछ कर सकता है। अल्लाह ताला कुछ कर सकता है, वो तो अल्लाह की ज़ात करेगी या नहीं करेगी, खुद पहले खुद तो करके दिखाओ। बस हमारी हुकूमत इस तरह की है, हम खुद लड़ेंगे उनके साथ। अच्छा, लड़ेंगे? हाँ जी इंशाल्लाह। वो कहते हैं हम लड़ कर नहीं लेंगे, वो कहते हैं हमने कश्मीर जो हमारे पास पहले से मौजूद है ना इंडिया का, हम उसमें इतनी डेवलपमेंट ज़्यादा करेंगे, हम इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे कि लोग जो हैं कश्मीरी लोग जो पाकिस्तानी कश्मीरी लोग हैं वो भी इंडिया के साथ इलाहा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान इतनी डेवलपमेंट कर रहा है कि कश्मीर में? यार इंशाल्लाह ये तो वक्त बताएगा ना हम क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बताएं ना, अब बताएं। जब ये सिलसिला होगा हम खुद ही बताएंगे क्या कर सकते हैं। पहले अब तक हमने क्या किया? हिम्मत देगा तो हम खुद लड़ेंगे। अब तक हमने क्या किया? ये तो हमारी हुकूमत को चाहिए ना। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, अब तक हमने कश्मीर के लिए क्या किया? कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम मुझे बताया जिसके लिए हम कश्मीर तो करते हैं, लेकिन कोई ऐसा मुझे काम भी बताया जिसको ऐसा लगे कि हमने भाई कश्मीर के साथ बड़े मुखलिस हैं। बस यही तो बात है, हम अकेले क्या कर सकते हैं? अकेले हुकूमत हमारा साथ है, कुछ ना कुछ कर सकते हैं हम। हुकूमत जो पिछली हुकूमतें गुजरी हैं उन्होंने कश्मीर के लिए क्या किया? क्या डेवलपमेंट की? कोई तरक्की की है उधर? नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर उनको आप किस तरह रोक सकते हैं? अगर फर्क वो इमरान खान है। नहीं, आप फिर किस तरह पाकिस्तान कश्मीरी इलाके को रोक सकते हैं इंडिया में जाने के लिए? अगर आप उधर डेवलपमेंट नहीं करेंगे, उधर तरक्की नहीं करेंगे, तो वो खुद ब खुद ही जाएंगे इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया में अब तरक्की हो रही है, इंडिया कश्मीर में। बस जब तक हमारी हुकूमत नहीं ना बोलेगी कि हमारे हुकूमत से बाहर हो जाएगा। क्या आप क्या समझते हैं, इंडिया जो हमारा कश्मीर वाला एरिया है या गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया है वो इंडिया के साथ इलाहा कर लेगा उनकी डेवलपमेंट को देखकर? नहीं, इंशाल्लाह कभी भी नहीं होगा। हमारा जज्बा ईमानी जो है ना वो कभी भी नहीं कश्मीर देगा। जज्बा ईमानी तो है, जो हमने 4 वॉर्स कश्मीर के लिए लड़ी हैं, उधर हमारा जज्बा ईमानी कहाँ गया कि हमने 1971 की वार का पता है आपको कि हमारे 93,000 सोल्जर ने सरेंडर किया था। उसमें हमारे सियासतदानों का बहुत बड़ा फेलियर था। तो वो तो सियासतदान हम ही खुद लेकर आते हैं ना, ये भी तो हमारी फॉल्ट है, हम सियासतदान खुद ही लेकर आते हैं। आप क्या समझते हैं कि वाकई में कश्मीर, वो ये नहीं कह रहे कि हम लड़ कर लेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के साथ लड़ कर कश्मीर लेंगे, उन्होंने ये कहा कि हम डेवलपमेंट उधर करेंगे इतनी ज़्यादा कि जो पाकिस्तान का कश्मीर है ना, पाकिस्तान कश्मीर वो खुद ब खुद हमारे साथ इलाहा कर लेगा। क्या हमने पाकिस्तान कश्मीर में डेवलपमेंट इतनी की है? कश्मीर हमारा मुसलमानों का मुल्क है। मुल्क मुसलमानों का किस लिहाज से? इस्लामी लिहाज से। तो जितने इस्लामी स्टेट्स हैं वो क्या मुसलमानों के हैं? जो इस पाकिस्तान से ज़्यादा तो मुसलमान इंडिया में, तो क्या जिधर जिधर इंडिया में मुसलमान है वो हमारे हिस्से हैं? लेकिन ये नहीं है
ये कश्मीर का उस वक्त जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था ना, कश्मीर का उस वक्त भी फैसला हुआ था, पाकिस्तान के साथ इल्हाक हुआ था। इल्हाक हुआ। उसके जो जब 1947 पाकिस्तान इंडिया अलहदा हुआ एक दूसरे से, उस वक्त के जो थे कश्मीर के राजा हरी सिंह, उन्होंने एग्रीमेंट किया था, उन्होंने इनवाइट किया था इंडियन फोर्सेस को, और वो चाहते थे दिली तौर पर कि हमें एक अलहदा मुल्क मिले, लेकिन उन्होंने एक स्टैंड स्टिल मुआहदा किया इंडिया के साथ, और इंडिया की फोर्सेज आई कश्मीर में, और इधर से पाकिस्तान की फोर्सेज भी चढ़ दौड़ी, जिसके बाद पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा, और उसके बाद कश्मीर जो है उस पर इंडिया काबज़ हो गया, और इंडिया को, और वो राजा हरी सिंह ने लिख कर दिया था कि मैं कश्मीर जो है वो इंडिया को देता। इस पर फिर आप क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं उन्होंने पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया था। ये तो जब अवाम की मर्जी होती है ना, जिसके साथ इल्हाक करे, अगर राजा महाराजा की कोई बात नहीं होती, कोई अवाम की मर्जी है, अवाम जिसके साथ इल्हाक चाहे वो उसके साथ हो। अवाम तो कश्मीर की चाहती, जमहूरियत भी इसी का नाम है, अवाम जो चाहेगी वो। तो सर अभी जितने तरक्की इंडिया करवा रहा है उधर कश्मीर में, आप कभी कश्मीर गए हैं? वो तरक्की नहीं करवा रहा, वो तो बंदे मार रहा है, मुसलमान मार रहा है, कश्मीर में हिंदू आबादी बढ़ा रहा है। तो सर आप कभी गए हैं, या आपको किस ज़राए से पता चला कि वो इधर मुसलमान मार रहे हैं? हमने ये जो सोशल मीडिया के जरिए पता चला। मेन स्ट्रीम मीडिया से पता चला। हाँ। कभी खुद भी सर्च की है? नहीं, मैंने गया नहीं कभी। मैं भी खुद सर्च की बताता हूँ कि उनका जो है ना, जो विज़िट टूरिस्ट आ रहे हैं अब 370 हटने के बाद, उधर कम से कम 1.5 करोड़ 1.62 करोड़ मतलब कि टूरिस्ट विज़िट कर चुके हैं, और उनका यह दावा है कि अब 2022 के एंड तक जो जम्मू कश्मीर के इलाका इंडिया में, उधर 2 करोड़ लोग विज़िट करेंगे। तो पाकिस्तान के कश्मीर में कितने लोगों ने विज़िट किया, कभी पता आपको? नहीं, हमने कभी खुद नहीं गए किसी का। तो डेवलपमेंट होगी तो जाएंगे। नहीं, डेवलपमेंट तो हमारी हुकूमत जो है ना, अच्छा वो करवाएगी, वो ही करवा रही है ना। अच्छा जो कितनी डेवलपमेंट करवाई है? आज़ाद कश्मीर जो भी है उसमें जो हमारी हुकूमत हो, हमारी अपोजिशन की हुकूमत हो, किसी की भी हुकूमत हो, पाकिस्तान का हिस्सा है वो। अच्छा, लेकिन किस लिहाज से? श्रीलंका में भी अपने दूसरे मकबूजा कश्मीर में भी आज़ादी की लहर दौड़ी हुई है। अच्छा, वो आज़ादी मांग रहे हैं, वो दे नहीं रहे। मैं अपनी तरफ से पाकिस्तान के बिहाफ पे इंडिया को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो 2019 की तरह 27 फरवरी की तरह जैसे उसने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, वो वैसे दोबारा करके देख ले। ठीक है, एक ट्राई दोबारा कर ले, उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कश्मीर तो क्या, हमसे कश्मीर की भी नहीं ले सकता। तो सर वो कहते हैं हम लड़ कर नहीं लेंगे, वो कहते हैं कि जो भारत पाकिस्तान अगर लड़ने की जरूरत हो शायद लड़ाई हो भी जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता कभी पाकिस्तान इंडिया की अब लड़ाई हो। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जो इंडिया के पास है ना कश्मीर, हम उनमें इतनी डेवलपमेंट करवाएंगे, इतनी तरक्की करवाएंगे, ब्रूने मालिक से इतने इन्वेस्टर लेकर आएंगे कि जो पाकिस्तान के पास जो है ना कश्मीर, उनका लोग भी कहेंगे भाई हमें भी अपने साथ मिला लो। मेरे ख्याल से जो इंडियन वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने मेरे ख्याल से उनको ये नहीं पता कि इंडिया की 60 करोड़ की जो आबादी है ना, उनकी तकरीबन 50%, उसके बाद 2 वक्त की रोटी नहीं है। 20 करोड़ आवाम के पास ना वहाँ पर वॉशरूम्स नहीं है। ये कहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है? ये अभी आप गूगल कर लें सर, ये तो मैंने गूगल किया था, उस पर तो मुझे ये मिला कि इंडिया जो है दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है। लेकिन आप उसके अगर आप उसकी रेशो निकालेंगे ना साइज़ की, आपको ये देखना पड़ेगा कि हमसे वो 7 गुना बड़ा है, 7 गुना बड़ा है। तो आप इससे नहीं देख सकते कि इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज़्यादा स्लम है ना, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है जो कचरा पट्टी है, वो सबसे बड़ी धारावीर में है, वो मुंबई में है, इंडिया में। रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी पाकिस्तान के बारे में कि दूसरी मालक कचरा भी पाकिस्तानियों ने एग्रीमेंट किया था मालक के साथ, और वो कचरा जो है वो पाकिस्तान में आ रहा है। वो बकायदा वीडियोस भी जारी होती कि ये देखें ब्रूने मालक का कचरा भी पाकिस्तान में आ रहा है। पाकिस्तान को बल्कि बनाया गया है कचरा, एक मतलब कचरा दान बनाया गया। लेकिन फिर भी इसमें 2 राय हो सकती हैं कि पाकिस्तान के बारे में क्या कहा जा रहा है या इंटरनेशनल सतह पे। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ उनके बारे में, मैं अपने इदारों के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ ना, कि हम तो एज अवाम हैं। अब अगर उन्होंने, उनके वज़ीर दिफा ने ऐसी स्टेटमेंट दी है, तो इधर से हमने क्या रिटेलिएट किया? कोई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और जिस वक्त हमने ये रिटेलिएट करना था, उस वक्त हमारे पाकिस्तान के 2 बड़े अहम तरीन इदारे DGISPR और DGISI, वो सियासत मुलव्वस, वो DGISI वो आदमी है या वो हमारे इदारा है जो पाकिस्तान टूटने पे भी नहीं बैठता।
उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी भी नहीं की। हाँ, तारीख में पहली बार हुआ है। 75 सालों में पहली बार DGISI को आना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और वो एक सियासी पार्टी की लाइन को टो कर रहा है आके, बजाय वो राजनाथ सिंह को या इंडिया को ये मैसेज दे, अवाम की तर्जुमानी करें कि हमारा जो दिफा है वो मजबूत हाथों में है, बजाय इसके वो एक सियासी जमात की पॉलिटिकल विंग बना हुआ है। क्या उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था? उनको ये हमारे लिए बहुत तशवीशनाक बात है कि पाकिस्तान का इतना अहम इदारा जिसको हम खिला पिला के उनको हम अपना बजट का हिस्सा देते हैं इस दिन के लिए कि हमें ऐसी स्टेटमेंट्स का सामना ना करना पड़े दुश्मन से, बजाय वो उसको स्टेटमेंट दें या वो उसको उसका जवाब दें, वो एक दूसरी पार्टी के करिंदे लग रहे थे। एक माजरत के साथ वो किसी भी तरह से ISI के इतने बड़े इंटर सर्विस DG नहीं लग रहे थे। DG नहीं लग रहे थे, वो तो किसी तलाल चौधरी टाइप, राना सुलाउल्लाह टाइप की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इतने बड़े इदारे। और ये वो इदारे हैं जो कहते हैं हम जी न्यूट्रल हो गए हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं अच्छा है। सर, आपको क्या लगता है जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उसमें हम इतनी डेवलपमेंट करवा रहे हैं कि क्या कश्मीर के लोग हमसे मुतमिन हैं? देखें, डेवलपमेंट तो हमारी उस वक्त तक पूरे पाकिस्तान में नहीं हो सकती जब तक हम इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं लेके आते, इस मुल्क के अंदर इंसाफ का कानून नहीं लेके आते। इंसाफ क्या है कि ताकतवर कानून के नीचे आए, कोई शरीफ, कोई जरदारी या कोई XYZ, मिस्टर X मिस्टर Y वो कानून से ऊपर ना हो। जिस दिन ये सब कानून के नीचे आ जाएंगे इंशाल्लाह हम तरक्की की तरफ तो चलते सर हैं। क्या इंडिया जो तरक्की कर रहा है आपको क्या लगता है कि उधर रूल ऑफ लॉ है? हमसे बेहतर है। मैं नहीं कहता उधर सुपरलेटिव कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन वो मैं ये कह सकता हूँ मैक्सिमम तो कोई भी नहीं ना होता, 100% कोई भी नहीं होता, लेकिन खामी होती है। हम इखलाकी तौर पे और माशी तौर पे इतने गिर चुके हैं कि इंडिया इस वक्त, नो डाउट, इंडिया इस वक्त जो सा है वो दुनिया में पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत अच्छे स्टेटस पे, बहुत आगे चला गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमें धमकाए कि हम आपसे कश्मीर ले लेंगे या हम आपसे गिलगित बल्तिस्तान ले लेंगे। उनको चाहिए कि वो अभी अपने ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दें, और दोनों मुल्कों को चाहिए कि अपने तल्लुकात बेहतर करें, विन विन सिचुएशन पैदा करें दोनों मुल्क के बायलैटरली।